कोई भी अपनी समस्या है वो सिर्फ ध्यान से ही पूरी होती है, उसका सॉल्यूशन हमें ध्यान में ही मिलता है। नमस्कार मास्टर्स, मैं सुनील भाई व्यास अहमदाबाद गुजरात से। मैं ब्राह्मण होने के कारण हमारे बचपन से ही वो फादर और मेरे ब्रदर वो गायत्री जप करते थे, तो मुझे भी इंस्पिरेशन ऐसा मिलता था। और मेरी भी जनेऊ होने के बाद मुझे भी ये हर रोज़ 12 माला गायत्री की करने की ऐसा मुझे मेरे घर वालों ने बताया था, तो मैं वो करता रहता था। फिर 1975 में जब मेरा 11th वो एसएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो उसके वैकेशन में भी मेरे फादर ने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि वो तो एक गायत्री का अनुष्ठान कर दे तो अच्छा रहेगा। ये 1.5 महीने का वैकेशन है तो 21 दिन में ख़त्म कर ले। 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान मैंने किया। तो वो छोटी उम्र के कारण वो करता तो था, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि जो एकाग्रता शुरुआत के 15-20 गायत्री की माला जो होती है वहाँ तक तो रहती थी, लेकिन वो 6-7 घंटे बैठने का होता था, तो फिर यांत्रिकता ही रह जाती थी कि चलो ये ख़त्म कर देवे। तो ऐसे तो 7-8 साल तक मैंने ये अनुष्ठान किए, लेकिन वो 76-77 में मुझे एक बुक मिली। ये अहमदाबाद में पुनीत प्रकाशन है, तो पुनीत प्रकाशन वालों ने एक बुक जाहिर की थी, वो मानवी का मन। तो उसमें मुझे पढ़ना मिला कि मानवी का मन का वो उसको क्या एडवांटेजेस है, मन उसका मानवी का मन क्या क्या कर सकता है। तो उसमें सभी प्रकार के जो तकलीफ़ होती थी उसमें भी ऐसा उसका इलाज ऐसा ही बताया था कि ध्यान ही करने का होता है। लेकिन वो एज मेरी इतनी छोटी थी कि मुझे वो बराबर समझ में नहीं आया और उसके आगे कुछ जान नहीं पाया। फिर मेरा 92 तक मेरा चला। मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेता था, तो वो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता था। सुबह में गायत्री जप करता था। फिर 92 में एक यहाँ पे सिद्ध योग साधन मंडल है, वहाँ एक हमारे भाई मित्र जो थे वो हमको ले गए और वहाँ जाना कि ध्यान कैसे करने का वो 20 मिनट या 30 मिनट तक ध्यान कराते थे। उसमें थोड़ा आगे प्राणायाम की विधियाँ भी होती थी, तो 5-10 मिनट वो ओमकार का जप भी करते थे और वो थोड़े फास्ट प्राणायाम भी करते थे। लेकिन उसके बाद जो ध्यान होता था वो 20-30 मिनट तक बहुत डीप ध्यान होता था। लेकिन उनकी जो शिविर होती है वो अटेंड कुछ वजह से मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि वो धंधे में भी ध्यान देना पड़ता था। फिर 97-98 में मुझे योगदा सत्संग वाले का वो जो योगी कथामृत है वो पढ़ने को मिला, तो उसमें भी ध्यान में रुचि तो बढ़ती गई, लेकिन पहले की तरह इसमें भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 2017 तक मैं ये ट्यूशन में और ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहा। 2017 में मैंने वो पूरा कर दिया और 2018 में मैंने योगदा सत्संग ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ भी गुरु परंपरा होती है और जो पर्सनल टीचिंग्स जो देते हैं वो बेचते रहते हैं वो मेल से, तो थोड़ा बहुत करता रहता था, लेकिन उसमें आधे घंटे या पौने घंटे से ज़्यादा ध्यान मैं नहीं कर पाता था। और 2019 के जनवरी में धीरेन सरीन और पूजा मैडम ने 4-5 जगह कैंप लगाए थे, तो वहाँ मैं रिवर फ्रंट में उनके कैंप में गया था, तो उन्होंने पिरामिड ध्यान करवाया।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद उनके वहाँ 1-2 दफ़ा उनकी शिविर वहाँ उनके घर पे भी अटेंड की, तो अच्छा लगा। फिर वो पत्री सर भी 2019 में मार्च महीने में यहाँ आए थे अहमदाबाद, तो वो कर्णावती क्लब में भी गया और धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती गई। 2019 के 8वें महीने में और भुवनेश्वर भी गया था। भुवनेश्वर में उनका जो शिविर लगा था तो वो भी अटेंड किया। तो वहाँ सेठ विजडम की जो शिविर थी उसमें बहुत जानकारी मिली और अच्छा भी लगा। लेकिन वो जो फिज़िकल जो आने जाने में जो समय लगता था तो बार बार तो वो नहीं अटेंड कर पा रहे थे। और ये घर पे वो ध्यान करते थे, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा तक कर सकते थे। फिर आए 2020 में ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत से मास्टर्स को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भी कोई भी अपनी समस्या है वो सिर्फ ध्यान से ही पूरी होती है, उसका सॉल्यूशन हमें ध्यान में ही मिलता है। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अपने को जब पूरा ध्यान 3 घंटे 2 घंटे तक नहीं करते तब तक ये बॉडी में अंदर उतरते नहीं, डीप मेडिटेशन होता नहीं है। तो वो मुझे इच्छा थी कि मैं करूं और 2 घंटे 2.5 घंटे तक मैं पहुंच गया। लेकिन अभी जर्नी बाकी है, अभी आगे जाना है। लेकिन उसमें शांति बहुत मिलती है मुझे। बार बार मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। अब वो ये ध्यान करने के बाद मुझे गुस्सा नहीं आता। ध्यान में मुझे बिल्कुल स्टिलनेस या कामनेस मिलती है। और कोई भी अपना जो रिलेटिव्स होता है तो उनकी तरफ से जो भी मुश्किलें होती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो वो मैं सहन कर लेता हूँ और वो भी शांति से सहन कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे शांति तो बढ़ती है और ये ध्यान में आनंद भी ज़्यादा मिलने लगा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो कसरत करने की वजह से मेरा शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, कोई बीमारी है नहीं। थोड़ा बहुत बीपी रहता है लेकिन उसमें मेरा एक जो सन है मेरा, वो भी डॉक्टर है, तो वो इंसिस्ट करता रहता है कि पापा थोड़ी बीपी की बीमारी है तो आप मेडिसिन ले लो। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, मैं ध्यान करता हूँ, तो ध्यान करने से ये कोई नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन ये सूत्र है, तो उसमें कुछ मुझे वादा नहीं आएगा, मैं लेना चाहता नहीं हूँ। और इससे जो मेरी ये ध्यान करने से जो मेरी शक्ति बढ़ी है और ये जो कुदरती बख्शिश है कि भी शरीर अच्छा है। अभी 62 एज मेरी चल रही है, 63 चल रही है, तो फिर भी कोई बीमारी वैसे है नहीं। तो ये बीपी के लिए मैं लेना नहीं चाहता हूँ। और ध्यान करने से मुझ में जो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी वो मैं विश्व शक्ति के लिए और PSSM के काम के लिए मैं खर्चूँगा। यही मेरी इच्छा है। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करूँगा। ऐसे आप मास्टर मुझे भी आप सहायता कीजिए। थैंक यू।